क्यों कम पढ़े लिखे व्यक्ति जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति जल्दी अपने जीवन में सफलता नहीं पाते? क्यों कम पढ़े लिखे व्यक्ति जल्द बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर देते हैं? तो क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति कंपनी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते? क्यों इस कम पढ़े लिखे व्यक्ति बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं? तो क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादातर उस ऑफिस में जाकर के नौकरी करते हैं? क्योंकि ये सब राहु के कारण होता है। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को रंग से राजा और राजा से रंग बनाने में समय नहीं लगता, क्योंकि इस धरती पर जो भी आपको चाहिए, जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है, वो राहु के कारण ही होते हैं। जो भी आपकी इच्छा अनुसार वस्तु चाहिए, हर एक चीज इस धरती पे मौजूद है, क्योंकि ये सब का भार राहु के ऊपर है। राहु देव महाराज, जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सब इस राहु देव के महाराज के ही अधीन आता है। क्योंकि राहु देव महाराज को कलयुग के टेक्नोलॉजी एआई का राजा कहा गया है और राजा माना भी जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी आविष्कार हुए, इस कलयुग में जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सारे कलयुग राहु महाराज के कारण ही हुआ। क्योंकि आविष्कार करने के लिए हमें दिमाग की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत होती है, और वही बुद्धि, वही का ज्ञान यदि हमें राहु महाराज प्रदान करते हैं तो हम अपने जीवन में वो सारे आविष्कार, चमत्कार कर पाते हैं। यदि आप डॉक्टर है, यदि आप साइंटिस्ट है, यदि आप पुलिस ऑफिसर है, यदि आप बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पे है, यदि आपके पास बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी यदि आप संभाल रहे हैं, तो ये भी राहु के कारण ही होता है। क्योंकि राहु जब चाहे, जिस व्यक्ति को चाहे, उन्हें रंग राजा से रंग बना सकता है, और जब चाहे तब रंग से राजा बना सकता है। राहु इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत रखते हैं। लेकिन राहु जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। यदि आपके हाथ में भी मोबाइल, और यदि मोबाइल इस्तेमाल यूज कर रहे हैं तो वो भी राहु के कारण। यदि आप लैपटॉप, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी राहु के कारण। यदि आप बाइक या दो वाहन चला रहे हैं तो ये भी राहु के कारण। इस धरती पर यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन सफर कर रहे हैं, या कोई भी वस्तु जो आपको आवश्यकता है, जिस चीज की वो चीज आपको यदि मिल रही है, तो ये सब राहु के ही कारण होता है। क्योंकि राहु देव के पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है, और जितने भी रिसर्च करवाते हैं, जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसर बनते हैं, वो सब राहु के कारण होता है। क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा मिल जाते हैं। वही पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। काफी वो दिमाग लगाते, बुद्धि लगाते, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलता। लेकिन कम पढ़े लिखे व्यक्ति अपने जीवन में रातों रात तरक्की कर जाते हैं, रातों रात उन्हें सफलता मिलने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद यदि उनको सफलता नहीं मिलती, तो उनको समझिए कि उनके ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि है। क्योंकि राहु देव टेक्नोलॉजी के मामले में कलयुग का राजा कहा जाता है, और राजा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस दुनिया में अभी कलयुग में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो टेक्नोलॉजी का। यदि टेक्नोलॉजी न रहे तो हमारा जीना इस समय मुश्किल हो जाएगा, और हम एक पल के लिए नहीं जी पाएंगे, और हमारा सारा इनकम का जरिया, सोर्स जो होता है वो बंद हो जाते हैं। यदि आप कोई यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हैं, या कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई आपके मन में आइडिया आ रहा है, या कोई बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, या कोई आपको ऐसी सफलता चाहिए, उस सफलता के बारे में सोच रहे हैं, या यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये सब दिमाग आपके पास जो आइडिया आता है वो राहु के कारण ही आता है। क्योंकि राहु के पास आइडिया का भरमार पड़ा हुआ, उनके पास आइडिया की कमी नहीं, लेकिन सही आइडिया हम ले नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, हम परख नहीं पाते। लेकिन यदि हमें सही आइडिया मिलने लगे, यदि राहु का शुभ आशीर्वाद हमें मिलने लगे, तो हमारे बुद्धि, दिमाग तेज हो जाता है। हम उस क्षेत्र में, उस नेटवर्क क्षेत्र में हम कार्य कर पाते, उस टेक्नोलॉजी में हम कार्य कर पाते जहां हमें काफी सफलता मिलती है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी अभी के समय में मौजूद है, यदि ये टेक्नोलॉजी आज से 25 साल पहले मौजूद होता तो ये हमारा देश काफी आगे जा चुका होता। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज समय के अनुसार ही होते हैं। यदि समय होता है तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है तो समय नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार होता है, और आप देख चुके हैं इस कलयुग में कि किस तरह टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमारे शरीर का अंग का हिस्सा बन चुका है। चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज हो, चाहे वाहन हो, चाहे बाइक हो, चाहे वाहन हो, कोई भी चीज हो जो हमें हमारे जरूरत लायक है, वो हमारे शरीर का अंग का हिस्सा बन चुका है। उस अंग हिस्सा के अलावा हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। यदि आपके मोबाइल यदि आपसे 5 मिनट के लिए भी दूर हो जाता है, विचलित हो जाते, परेशान हो जाते हैं, चाहे उसके लिए आपको लाखों रुपए क्यों न गंवाना पड़े, लेकिन आपके पास से कोई वस्तु चला जाए तो आप काफी मायूस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि वो वस्तु हमारे पास कब और कैसा करके आना ही पड़ेगा। लेकिन जब राहु की अशुभ